नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है मध्य प्रदेश के गुना जिले की, जहाँ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहाँ एक माँ ने अपने 15 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी और फिर बाद में इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश करी। तो चलिए दोस्तों, पूरी घटना विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्यों एक माँ को अपने ही इकलौते बेटे की जान लेनी पड़ी। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए न्यू वीडियोस लाने के लिए। गुना की चौधन कॉलोनी में रेंट के मकान में रहने वाले अनुपम जैन उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रहने वाले थे। 2003 में उनकी शादी झांसी की ही रहने वाली अलका जैन के साथ हुई थी। 6 साल तक उनका कोई बेबी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने फिर IVF की मदद ली, जिससे शादी के पूरे 7 साल बाद 1 फरवरी 2010 को उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन लोगों ने अभय रखा। अभय अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था, इसलिए वो उन दोनों का ही काफी लाडला था। अनुपम जैन एक प्राइवेट बैंक में ऑडिटर की पोस्ट पर जॉब करते थे। उनकी पोस्टिंग गुना ब्रांच में थी, इसलिए वह यहीं पर अपनी वाइफ और बेटे के साथ रेंट के फ्लैट में रह रहे थे। अपनी जॉब की वजह से अनुपम को अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। उनकी वाइफ अलका हाउसवाइफ थी। बेटा अभय जैन 15 साल का था और वो 8th क्लास में पढ़ता था। फरवरी में अनुपम जैन की ट्रांसफर भोपाल हो गई थी। अभय गुना के ही एक मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा था और उसके फाइनल एग्जाम भी आने वाले थे। इस वजह से अनुपम भोपाल चले गए और अलका और अभय गुना में ही रेंट के फ्लैट में रह रहे थे। 14 फरवरी 2025 को अभय के पिता अनुपम जैन बैंक के काम से शहर से बाहर गए हुए थे और इवनिंग में अलका भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेलने चली गई थी। घर में बेटा अभय अकेला ही था, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे, इसलिए वह घर पर ही पढ़ाई कर रहा था। शाम 8 बजे के आसपास जब अलका जैन घर वापस लौटी तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कई बार डोर बेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने अपनी मकान मालकिन से दूसरी चाबी मांगी और इसी बीच वो फोन पर अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि 1 आवर हो गया है बेल बजाते बजाते, लेकिन अभय डोर ओपन नहीं कर रहा है। मकान मालकिन ने उन्हें एक्स्ट्रा की लाकर दी। जब अलका जैन ने ऊपर जाकर अपने घर का लॉक ओपन करा और घर के अंदर गई तो अलका ने जोर जोर से रोना और चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। उसकी रोने की आवाज सुनकर अलका की मकान मालिक नेहा जैन भी उसके फ्लैट में आ गई और उसने जो देखा उसे देखकर नेहा के भी होश उड़ गए। उसने देखा कि अभय बाथरूम के अंदर चुन्नी से लटका हुआ है और उसके पैर भी बंधे हुए हैं। इतने में आसपास के और लोग भी वहां आ गए। उन लोगों ने चाकू से चुन्नी को काटा और अभय को जल्दी से नीचे उतारकर फर्श पर लेटा दिया। अभय की बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अलका का रो रो कर बुरा हाल था। उसने ये भी बताया कि अभय ने सुसाइड करी है, क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था। वो जब से स्कूल से वापस घर आया था तब से उदास ही था। आस पड़ोस के लोग जल्दी से अभय को हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद अभय को मृत घोषित कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ गई। अब तक सभी को यह एक सुसाइड केस लग रहा था। पुलिस ने अभय की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब अभय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट ने अलग ही कहानी बयां करी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अभय की मौत दम घुटने से हुई है, यानी किसी ने अभय का गला घोटा था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि 14 फरवरी को अभय को आखिरी बार खाना बनाने वाली बाई ने दोपहर करीब 1:30 बजे अपनी मां अलका के साथ खाना खाते देखा था। दोपहर करीब 2:22 पर वह अपने घर चली गई थी। उस समय सिर्फ अभय और उसकी मां अलका ही घर पर थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अभय की मौत खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद, यानी कि 3 बजे के आसपास हुई थी। और अलका के बयान के मुताबिक वो अपने घर से 3:48 बजे गई थी बैडमिंटन खेलने और तब तक अभय अपने रूम में पढ़ रहा था। अलका का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैच नहीं कर रही थी और इसलिए अब पुलिस का सारा शक अलका पर था। लेकिन पुलिस अभी भी बस एक रिपोर्ट के आधार पर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अलका अभय की मां थी और अभी उसका रो रो कर बुरा हाल था। इसलिए पुलिस ने अब अलका के खिलाफ और सबूत ढूंढने स्टार्ट कर दिए।
पुलिस और फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया और घटनास्थल को बारीकी से देखा तो पाया कि बाथरूम टावर को टांगने वाली जगह से सुसाइड नहीं की जा सकती है। अभयोदय को मारने के बाद ही यहाँ टांगा गया था। फिर पुलिस ने अलका के नेबर्स से बात करी तो उन्हें पता चला कि अलका के घर से दोपहर 2:30 बजे से पौने 3 बजे के बीच घर से बर्तन गिरने, धम धम और दरवाजों में जोर जोर से धक्के देने की आवाजें आ रही थी और इसके बाद आटा चक्की चलने की आवाज आने लगी थी। ये बात पड़ोसियों को अजीब लगी, लेकिन कुछ मिनट बाद सारी आवाजें बंद हो गई थी। पड़ोसियों ने बताया कि अलका और उसके बेटे की अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ होती थी। उनके घर में अक्सर ऐसी आवाजें भी आया करती थी। अभयोदय पढ़ाई में कमजोर था, जिस वजह से अलका उसे अक्सर डांटा करती थी और अभयोदय को अपनी मां अलका का इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना भी नहीं पसंद था। इसीलिए भी अक्सर इन दोनों की आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। पुलिस ने जांच के दौरान अभयोदय को घर से हॉस्पिटल ले जाने वाले कई लोगों के बयान भी दर्ज किए। इस दौरान अलका बार बार यही कह रही थी कि अभयोदय को मैंने नहीं मारा। यह सुनकर लोगों को हैरानी भी हो रही थी, लेकिन सबको लग रहा था कि अलका को अभयोदय की मौत का सदमा लगा है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है। फिर पुलिस ने अलका की फ्रेंड से बात करी तो उन्हें पता चला कि अलका जैन अक्सर शाम 5 बजे बैडमिंटन खेलने जाया करती थी, लेकिन 14 फरवरी को अलका ने 3:30 बजे से ही अपनी फ्रेंड को कॉल करना स्टार्ट कर दिया और जल्दी बैडमिंटन खेलने चलने के लिए अपनी फ्रेंड को फोर्स करने लगी। फिर 3:48 पर बैडमिंटन खेलने वो अपने घर से निकल गई। शाम 6:19 पर अलका वापस घर लौटी थी। उसकी फ्रेंड ही उसे गली के बाहर से लेकर गई और वापस भी उसी ने छोड़ा। जब पुलिस ने अलका की कॉल हिस्ट्री देखी तो पता चला कि 14 फरवरी को उसने अपनी फ्रेंड को 10 से 12 बार कॉल किए थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे चेक करे तो घटना वाले दिन सीसीटीवी में घर में कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दिया, केवल अलका ही घर से बाहर और अंदर आती दिखी। सीसीटीवी के मुताबिक बैडमिंटन खेलने के बाद जब अलका अपने घर वापस आई और ऊपर गई तो लगभग 1.5 घंटे तक वह घर के बाहर ही खड़ी रही। अलका ने पुलिस को बताया था कि घर आने के बाद शाम 6:19 बजे से रात 7:45 बजे तक करीब 1.5 घंटे तक अलका ने अपने घर का दरवाजा पीटा था और अभयोदय को बहुत आवाज भी लगाई थी, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ करी तो आसपास किसी ने भी ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी, बल्कि अलका ने खुद 7:45 बजे अपनी मकान मालकिन से आकर चाबी मांगी थी। पुलिस को एक और बात जो बहुत अजीब लगी वो ये भी थी कि परिवार वाले पोस्टमार्टम रूम से अभयोदय के गले से उसकी चांदी की चेन निकालकर ले गए थे। इस बात पर भी पुलिस को डाउट हुआ कि आखिर परिवार को इतनी भी क्या जल्दी थी चेन ले जाने की। रिपोर्ट में ये भी पता चला कि रात 8 बजे के आसपास अभयोदय के मुंह से पीला झाग निकल रहा था और ये अभयोदय की मौत 4-5 घंटे पहले होने का संकेत था। इससे यह साफ हो गया कि अलका जब बैडमिंटन खेलने के लिए घर से निकली तब अभयोदय की मौत हो चुकी थी। अब इन सब बातों के आधार पर 7 मार्च को पुलिस ने अलका को उसके घर से अरेस्ट कर लिया और उससे पुलिस स्टेशन ले आई। पहले तो अलका साफ मना करती रही कि उसने अभयोदय का मर्डर नहीं करा, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी और अलका को सारे सबूत दिखाए जो उसके खिलाफ थे तो अलका टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अलका ने पुलिस को बताया कि अभयोदय उसे बार बार टोकता था। वह मुझे कहता था कि ये कपड़े मत पहनो, ऐसी बिंदी मत लगाओ, इंस्टाग्राम पर रील्स मत बनाया करो, और अभयोदय ने ये सब बातें एक कॉपी में भी लिख रखी थी जो अलका को बिल्कुल पसंद नहीं था। अभयोदय को लगता था कि मैं उसके हिसाब से कपड़े नहीं पहनती। अभयोदय पढ़ाई में भी कमजोर था, इसलिए अलका उसे अक्सर टोका करती थी, उसे पढ़ने को बोला करती थी, जो कि अभयोदय को बिल्कुल भी नहीं पसंद था और इन्हीं सब बातों को लेकर अक्सर अभयोदय और अलका में झगड़े होते थे। 14 फरवरी को जब लंच करने के बाद अभयोदय ने अलका को बताया कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो इस बात को लेकर दोनों में बहस हुई। गुस्से में अभयोदय ने अलका को धक्का दे दिया और पिटाई के डर से खुद को वॉशरूम में बंद करने की कोशिश में वहां से भागने लगा। अभयोदय को रोकने की कोशिश में पीछे पीछे दौड़ी मां अलका जैन के हाथ में अभयोदय के गले में पड़ी चांदी की चेन आ गई, जिसे गलती से अलका ने जोर से खींच दिया। झटका लगने से अभयोदय की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अलका बहुत ज्यादा डर गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए इस दुर्घटना को सुसाइड का रूप देने के लिए अलका ने अभयोदय को बांधकर बाथरूम में लटका दिया, जिससे सबको ये लगे कि अभयोदय ने सुसाइड कर ली है।
दोस्तों, इस घटना ने पूरे गुना शहर को हिलाकर रख दिया है। एक माँ अपने ही बेटे की हत्या कैसे कर सकती है, यह सोचकर लोग हैरान हैं। अगर अलका से गलती से चैन खींच गई थी तो वो अभ्युदय को जल्दी से हॉस्पिटल ले जा सकती थी। क्या पता अभ्युदय बच जाता। दोस्तों, यह मामला पारिवारिक तनाव, रिश्तों की उलझन और गुस्से के कारण हुआ एक दर्दनाक अपराध बन गया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या सजा तय करता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सत्य घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।